नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यवस्थित जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार मद्य निषेध का प्रथम पाली का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास बच्चे के द्वारा भेजा गया है, प्रॉपर पूरा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। जो भी बच्चे एग्जाम दे के आए हैं अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है पूरा पेपर को लगा लीजिएगा। आप सभी देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए बच्चे के द्वारा मेरे पास क्वेश्चन भेजा गया है, प्रॉपर हम टाइप करवा के आपको प्रोवाइड कर दिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया था कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, यह आपका उत्प्लावन वन से संबंधित है। आंसर मैच कर लीजिएगा। दक्षिण बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो देखिए दक्षिण बिहार में आपका गंडक नहीं बहती है, गंडक उत्तर बिहार में बहती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये चार ऑप्शन में आपको छांटना था। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आ रहा था ना तो बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते थे इसका, ठीक है। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर आप कर लिए होंगे। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सही था, ठीक है। पुरकेंजे ने किसकी खोज की थी? तो जीव द्रव, ध्यान रखिएगा। जीव द्रव का नामकरण और कोशिका के अंदर जीवित पदार्थों की खोज पुरकेंजे के द्वारा किया गया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन कुछ चेंज हो तो ऑप्शन के हिसाब से वहां आंसर आप टिक कर लेते, ठीक है। तरनी तरनी किस प्रकार का शब्द युग्म है? तो ये विभिन्नार्थक शब्द युग्म है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अगले 2 साल तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये आपका बांग्लादेश करेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो था कि 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, नहीं किया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है 2026 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आसान प्रश्न था। मंजूषा चित्रकला ये प्रसिद्ध लोक कला है, तो ये आपका भागलपुर का चित्रकला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। भागलपुर बिहार, सिल्क सिटी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिल्क सिटी किसे कहा जाता है तो भागलपुर को ही कहा जाता है। उसके बाद है कि मलमास मेला या मलमास मेला जो है ये आपका कहाँ लगता है? ये राजगीर में लगता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो पर यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह, बहुत आसान था। तो ये आपका नील की खेती से है, किसानों से संबंधित आंदोलन था। ये आपका कब हुआ था? 1917 में। उसके बाद है कि गोवा और महाराष्ट्र के बीच के तट को क्या कहते हैं? तो इसे कोंकण तट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। तो जो भी बच्चे देख के आए हुए हैं अपना आंसर मैच कर लीजिएगा आप सभी। बरौनी रिफाइनरी ये कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। देखिए क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सही है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट, कुछ प्रश्न हार्ड है, आराम से स्कोर किया जा सकता है। अगर आप तैयारी किए है ना बिल्कुल आराम से स्कोर कर सकते हैं। और बाकी बात जो अभी हम तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, अगर उसको प्रॉपर कवर कर लीजिएगा ना तो स्कोर करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि टू द पॉइंट चीजें दे रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हुबहू पेपर में आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे से बात हुआ है, बोल रहे क्वेश्चन डायरेक्ट हुबहू आ रहा है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें दिया गया उसको प्रॉपर कवर कीजिएगा। और क्वेश्चन अभी जो पूछा गया उसी के साथ में चीजें अभी हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए एक मेजी पुनर्स्थापना किस देश ने की थी? तो मेजी पुनर्स्थापना जो है आपका जापान देश ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजधारी सिन्हा जो है ये आपका बीपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान में एक संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? कई बार बताए हैं आप सभी को और आसान प्रश्न है कि सरकारी नौकरी में समान अवसर से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 2001 में भारत में शहरीकरण का अस्त्र ये लगभग आपका 27.8% के अप्रॉक्स में था, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ठीक है। अशोक का शिलालेख कहाँ नहीं मिलता है? तो देखिए सहरसा में अशोक का शिलालेख नहीं है। बाकी बात अब ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन था। अब ऑप्शन क्या दिया गया था? कहीं नहीं मिल सकता है अशोक का शिलालेख। हो सकता है कि झारखंड का कोई स्थान बता दे, बिहार का कोई स्थान बता दे, तो वो ऑप्शन के हिसाब से काम वहां पर आपको छांटना था। बंगाल आर्मी फौजशाला कहाँ स्थित है? ये आपका दानापुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? दानापुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? हेमलेट, ध्यान रखिएगा। बिहार में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना 1632 में किया गया था। कब? 1632 में। देखिए बिहार से क्वेश्चन भी अच्छा खासा पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन था कि बिम्स्टेक की वर्तमान अध्यक्षता किस देश के पास है? तो ये बांग्लादेश। अभी बताएं मृद भांड किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो मृद भांड जो होता है ये मिट्टी के बनाए जाते हैं, ठीक है। किससे? मिट्टी से। क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 20 जुलाई को। अंतिम मुगल बादशाह, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहादुर शाह जफर, ठीक है।
बहुत आसान था ये। उसके बाद क्वेश्चन था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिमी चंपारण बिहार में है। मगध की राजधानी कहाँ था, राजगिरी या गिरिव्रज था, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की होती है, तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ये सभी का। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये पूरा डेट के साथ में शायद मेरे ख्याल से पूछा गया था। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था, पता है आपसे को, 1911 में किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। जबकि बंगाल विभाजन शुरू किसने किया था, कर्जन ने किया था। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो कि बच्चों की तरफ भेजा गया है, बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जो बच्चे को याद था वो सारा क्वेश्चन मेरे पास भेज दिया गया है। अगर और भी क्वेश्चन आता है तो वो प्रॉपर हम आपको करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि इजी प्रश्न ज़्यादा याद रहता है और जो कठिन रहता है ना वो याद नहीं हो पाता है, भूल जाता है। ठीक है, तो चीज़ें हम आपको बिल्कुल क्लियर करवा देंगे। यहाँ से आपसे लेवल देख सकते हैं प्रश्न का कैसा है। अब देखिए जिसका आगे आने वाला है एग्जाम, जिसका 17 जून को एग्जाम है, वो क्या कीजिए, कुछ इससे संबंधित प्रश्न को देख लीजिएगा। जैसे आपसे विज्ञान में देखिएगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये आपका उत्प्लावन बल से है। प्रकाश परिवर्तन का नियम आधारित है, ये आपका परावर्तन के नियम पर आधारित है। ये आने वाला एग्जाम्स के लिए है। मानव हृदय कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। उसके बाद है न्यूरॉन का खोज किसने किया, सेंटियागो रामोन के द्वारा एवं काजल के द्वारा खोजा गया था। पाचन तंत्र प्रमुख एंजाइम कौन सा है, तो पेप्सिन है पाचन तंत्र का प्रमुख एंजाइम। उसके बाद देख लीजिएगा ज्योग्राफी से कि गंगा कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन वाला जिला पूर्णिया है। दक्षिण बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो गंडक नहीं बहती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी। बिहार की प्रमुख मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। उसके बाद इतिहास में कुछ देख लीजिएगा प्रश्न जो पूछ सकता है। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से किसानों से संबंधित था। 17 में होता है चंपारण सत्याग्रह, बुलाया था किसने, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जी का जान किसने बचाया था, बतख मियाँ ने बचाया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1911 में रद्द कर दिया जाता है। इसी समय राखी दिवस भी मनाया जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जबकि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अशोक आंदोलन 1920 में हुआ था, वापस 1922 में लिया गया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था, 1918 में। और उसके बाद जो है कि फिर आपका खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है, इसको याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन कब करता है, 24 में करता है, 1900। अच्छा, नमक सत्याग्रह कब होता है, 1930 में होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद है G20 की स्थापना कब हुआ था, 1999 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जाकार्ता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कला संस्कृति में देख लीजिएगा, मंजूषा चित्रकला कहाँ का है, तो ये आपका भागलपुर बिहार का है। मधुबनी चित्रकला बिहार का है। छठ पूजा कहाँ का त्यौहार है, बिहार का। और मलमास मेला कहाँ लगता है, राजगीर में लगता है, तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, समान अवसर सरकारी नौकरी से संबंधित है। 17 में छुआछूत का अंत किया गया है, 18 में उपाधि का अंत किया गया है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या अभी 550 है, ध्यान रखिएगा। पहले 2 एंग्लो इंडियन सदस्य था जिसे हटा दिया गया। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल कराता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील है, ध्यान रखिएगा। इतना सा प्रश्न आपको याद रखना है जो पेपर के लिए हो सकता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, बट ये सभी क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है। और छोटा क्वेश्चन अगर गलत हो गया ना पेपर में, समझ लीजिए रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। जो हार्ड प्रश्न रहता है, ठीक है, नहीं बनता है तो वो सबसे नहीं बनेगा। अगर आपसे गलती होगा तो अगले आदमी भी गलती करने का प्रबल संभावना होगा। बट अगर छोटा क्वेश्चन अगर गलती कर दीजिएगा और अगला आदमी बना लेगा तो रिजल्ट लेके चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा आपसे। छोटा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं गलती होना चाहिए आप सभी से। बाकी बात जितना ऑथेंटिक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था पूरा क्वेश्चन करवा दिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।